कोई दिक्कत गुंडागर्दी भ्रष्टाचार जो डर था वो एल लगा दिए गुंडागर्दी की। तो भाई गुंडागर्दी का तो इन्होंने लगा दिए। सरकार युवा रेड्डी से चल रही है। गठबंधन करके, कहीं गठबंधन है तो ठगबंधन है, लोगों का बस वोट ठगा जा रहा। माहौल है, किस तरीके का माहौल बनने वाला है उत्तर प्रदेश? बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत कुछ काम किया, राशन वगैरह गरीबों को दे रहे, लॉकडाउन में भी काफी काम हुई क्या पता, पहले बहन जो 2-5 धर दो ये आदमी चिट जाता। अब टेंशन ही नहीं है, मजा लो। अच्छा, कोई टेंशन नहीं है कि जो है मुस्लिम विरोधी हैं क्या आपको लगता है? ये सब अफवाह है और कुछ नहीं है। अफवाह है? हाँ। अच्छा, मुस्लिम कोई विरोध नहीं इसका, सब मुस्लिम चाहते हैं उसको। योगी बाबा को चाहते हैं? हाँ, बहुत चाहते हैं। मजे में चल रहा है, इतना बाबा है, इतना मजे में ही रहेंगे। बाबा है जब से अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा ज़िला जो 2 नदियों के बीच बसता है, गंगा और यमुना के बीच में। ये ज़िला जो है ख़ास तौर से गन्ना बेल्ट कहा जाता है, यानी कि गन्ने की खेती जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है। 70% जो जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है। काफ़ी डेवलपमेंट है और हमेशा से उत्तर प्रदेश का जो ये ज़िला है पश्चिमी यूपी का, ये चर्चाओं में रहता है। तो मुजफ्फरनगर में जो है इस वक्त चुनावी चर्चा के दौरान जो है हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं हालचाल कि किस तरीके से वो विकास को उन्होंने देखा है 5 साल में, क्या कुछ विकास यहाँ के सदर विधायक ने किया है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ हालचाल है। और आपको पता होगा कि पश्चिमी यूपी से ही जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो पहला चरण है वो शुरू हो रहा है। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर ज़िले के बस अड्डे पर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है तमाम बसें लगी हुई हैं, जनता का आना जाना लगा हुआ है और यहीं से लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाते हैं। लेकिन हम लोगों से ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है पश्चिमी यूपी, ख़ास तौर से कहा जाता है जाट गुर्जर समाज और मुसलमानों की संख्या जो है इस जगह पे ज़्यादा है। और सबसे ख़ास बात ये है कि गन्ना बेल्ट होने के नाते जो है इस जगह पे यानी कि इस ज़िले में 8 शुगर मिलें भी हैं। तो आप जान सकते हैं कि पूरा का पूरा जो माहौल है यहाँ पर, यानी कि किसान जो है वो गन्ना पे ही निर्भर होते हैं और किसान जो है यहाँ के बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से खेती भी करते हैं। तो यहाँ के सदर के जो विधायक हैं वो है कपिल देव अग्रवाल, जो कि अभी फिर से उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और वहीं पर बात की जाए तो इससे पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे वो इस सीट पर थे। जहाँ पर आरएलडी सपा का गठबंधन है, आरएलडी के प्रत्याशी जो है इस जगह पे उतारे गए हैं, क्योंकि बात की जाए तो यहाँ पे आरएलडी सपा का जो गठबंधन 36 सीटों पर हुआ है उसको लेकर के माहौल पूर्ण रूप से सेट है और सरकार बनाने की पूरी चुनौती जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास भी है और वहीं अखिलेश भी वापसी करने की कगार पे है। बात की जाए तो कपिल देव अग्रवाल यहाँ से विधायक अभी भी हैं और एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है उतारा है। मैं प्रत्याशियों के बारे में बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने पुष्पांकर पाल को, कांग्रेस ने सुबोध शर्मा और एआईएम ने भी जो है यहाँ से इंतज़ार अंसारी को उतारा है। तो चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पे 2 बड़े बुजुर्ग लोग मिल गए, बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी एजाज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यही मुजफ्फरनगर रहने वाले हैं। ठीक है। चाचा जी कितने साल के होंगे? मुझे लगता है 70 क्रॉस तो कर दिए। नहीं, 74 साल उम्र। 74 साल के, ठीक है, अंदाज़ा अच्छा लगाया मैंने। चलिए एक बात बताइए, क्या माहौल है, किस तरीके का माहौल बनने वाला है उत्तर प्रदेश? बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया। योगी जी ने बहुत कुछ काम किया, राशन वगैरह गरीबों को दे रहे, लॉकडाउन में भी काफ़ी काम किया उन्होंने। बस सब जनता का ख्याल योगी जी रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, कहा जाता है ये जो मुजफ्फरनगर है ये हमेशा से चर्चाओं में रहा है। 2013 का जो दंगा हुआ उससे तो पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो है बवाल मचा था। हमेशा दंगे ही हुए, पहले दंगे ही हुए हैं, हमेशा से कहा जाता है। और 2013 में हिंदू मुस्लिम का जो दंगा था वो गंगा जमुनी तहजीब पर जो है एक तरीके से कहा जाए बहुत बड़ी चोट थी। चलता ही रहता था, वो तो चलता ही रहता। 17 के बाद में सुकून है, सब तरह का। 17 के बाद सुकून है। अच्छा, एक बात बताइए, आप 17 के बाद सुकून कह रहे हैं, ये सुन करके थोड़ी खुशी भी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सच में वो सुकून मिला है मुजफ्फरनगर जिले को? पूरे हिंदुस्तान को ही मिला, करीब पूरे हिंदुस्तान को। अच्छा, मोदी योगी जी बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश सरकार ये कहती है जो है कि योगी सरकार के टाइम पे जो है चीज़ें उतनी बेहतर नहीं चल पा रही हैं, रोजगार महंगाई के मुद्दे पे महंगाई तो है, महंगाई है, सच है ये इसमें तो। अच्छा, और रोजगार में भी कमी है। अच्छा, ये लेकिन उसका भरपाई कर रहे हैं, मतलब परेशान नहीं आदमी इस टाइम, परेशान नहीं है। अच्छा, आदमी जो है उसको अनाज वक्त में मिल रहा, गल्ला मिल रहा, और क्या चाहिए? अच्छा, गरीब आदमी को यही चाहिए। अगर
एक बात बताइए, कहा जाता है कि जैसे जो योगी जी हैं वो हमेशा से उनको विपक्ष कहती रहती है, कुछ जनता भी कहती है, कहती है कि जो है मुस्लिम विरोधी हैं। क्या आपको लगता है? ये सब अफवाह है और कुछ नहीं है। अफवाह है? हाँ। अच्छा। मुस्लिम कोई विरोध नहीं इसका, सब मुस्लिम चाहते हैं उसको। योगी बाबा को चाहते हाँ, हैं? बहुत चाहते हैं। और अखिलेश जी तो कहते हैं कि जो है हम मुस्लिमों के सबसे बड़े। तो कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वो युवा हैं और कह रहे प्रदेश हमने चलाया है 5 साल, हमें पता है। योगी जी ने तो कुछ जैसे चला सबको पता है। 5 साल जैसे चला सबको पता है। अच्छा, 5 साल में योगी जी कहते हैं किसी भी तरह का प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई बन के रहे। गुंडागर्दी खत्म होगी बहुत ज्यादा। गुंडागर्दी खत्म होगी। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप शहर से हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं कपिल देव अग्रवाल फिर से क्या वापसी करेंगे? और क्या लग रहा है 5 साल में उन्होंने शहर को कितना कुछ विकास किया है? शहर में तो विकास हो रहा है, लेकिन बस महंगाई का मुद्दा है ज़्यादा। तो अच्छा, एक महंगाई ही परेशान कर रही है। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो काम कैसा हुआ है काम सरकार के नज़रिए से? सही चल रहा काम। अच्छा, एक बात बताइए, आज़म खान साहब जेल में हैं। आज़म खान साहब तो एक तरीके से अखिलेश के परिवार कहे जाते थे हमेशा से, जो है जैसी करनी वैसी भरनी, कोई भी हो। अच्छा। आप जैसी करेंगे वैसी भरेंगे, मैं क्या जैसी करूँगा वैसे भरूँगा। अच्छा। जैसा उन्होंने किया वैसा फल मिल रहा है उनको। फल मिल रहा है? बस अच्छा। सीधी सच्ची बात है। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग मुस्लिम लोग कहते हैं कि जो है ये योगी जी ने क्या किया, फंसाया है और फर्जी के मुकदमे डलवा करके उनको जेल डलवाया है और दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो हुआ ही करे, दुश्मनी में आपस में ये हुआ करे, और क्या वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, वो उस पर इल्ज़ाम लगा, लगती आ रही है। तो ये तो लगती ही रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने उम्र के हैं, क्या लग रहा है आपको जो योजनाएं हैं आपके परिवार को, अल्पसंख्यक बिरादरी को जो है, अल्पसंख्यक समाज को जो है, कितना क्या कुछ मिला है? समाज में बहुत मिला। बस में मुसलमान भाइयों को जो है, मुसलमान तबके के लोगों के लिए योगी सरकार ने किन किन योजना बनवा के जी उन्होंने सब। मकान के 2.5 लाख मिले आपको? बिल्कुल नहीं, हमें तो नहीं मिला, लेकिन औरों को मिला। औरों को मिला है। तो कुल मिला करके जो है विकास हुआ है। यहाँ के विधायक जी अच्छे हैं जी। क्या नाम है आपका? सादिक। क्या नाम है? सादिक। सादिक भाई, यहीं से आप? क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? यूपी की जनता क्या सोच रखी है, कौन आएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? कैसे अखिलेश यादव आ रहे हैं? बस आ रहे। 5 साल में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है ये आपके ये मुजफ्फरनगर में? यहीं से रहने वाले हैं आप? हाँ जी। क्या सोच बना के आप सरकार बदलने वाले हैं? देखो गड्ढे हो रहे हैं यहाँ। गड्ढे हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, गड्ढे भाई साहब पूछो चौधरी साहब। हम बताओगे भाई, इस सरकार जैसी सरकार आई नहीं ना आने की। ठीक है, ऐसी सरकार यहीं रहेगा। हाँ, क्यों रहेंगे बाबा? ये तो भाई साहब बोल के चले गए, कह रहे हैं जो है ये गड्ढे दिख रहे हैं, गड्ढा हुआ है, गड्ढा विकास। लूट लाट हुई तेरे लारो कहीं पे हैं? सही बात हुई क्या बता? पहले बहन जो 2 5 धर तो ये आदमी चिट जाता। अब टेंशन ही नहीं है, मजा लो। अच्छा, हाँ? कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। गुंडागर्दी भ्रष्टाचार जो डर था वो एल लगा दिए गुंडागर्दी की। तो भाई गुंडागर्दी का तो इन्ना लगा दिए। हाँ, क्या नाम है आपका? चौधरी हैप्पी। अच्छा, चौधरी हैप्पी। हैप्पी हरसोली कह दे। अच्छा, क्या करते हैं वैसे हैप्पी भाई? कुछ भी नहीं भाई, ठल्ली और मजे में। मजे में चल रहा है। इतना बाबा है, इतना मजे में ही रहेंगे। बाबा है जब से मजे में। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, पूछ। आप चौधरी है तो कह रहे जो है कि माहौल जो है इस वक्त क्या लग रहा है, आरएलडी सपा दोनों गठबंधन करके? अरे कुंचा दे आरएलडी में भी और सपा में भी, ये तो बीजेपी है और बीजेपी रहेगी। लेकिन जाट भाई लोग कह रहे हैं हम तो आरएलडी सपा के साथ। जाट हम भी जाट है, बता हमारे पास मिला 2-4 हफ्ते हम भी मरेंगे सड़ेगा। गठबंधन का है तो ठगबंधन है लोगों का। लोगों का वोट ठग रहे, बस गठबंधन करके कहीं गठबंधन है तो ठगबंधन है। लोगों का बस वोट ठगा जा रहा, वरना सच्चाई है कि क्या नाम आज की तारीख में किसी सड़क में गड्ढा नहीं है जरा सा भी। और क्या नाम, महीने में कितना से पहले 2 बार राशन दे लिया। गरीब आदमियों की सरकार है, बढ़िया सरकार है। किसी को तेल मिला था रिफाइंड राशन में, वो भी फ्री मिल रहा। तो लोग कह रहे हैं कि चुनाव है तब ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई चक्कर नहीं है जी। बताओ क्या सुविधा नहीं दी ना? नू बताओ तुम एक चीज बता दो, कोई सरकार ने वो नहीं करा। हम बताएंगे क्या दिया। क्या नहीं दिया? सबसे पहली बात, जो रोजगार बच्चों को देना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पाया। दूसरी बात, रोजगार की भी बता देंगे नहीं तो। दूसरी बात, भारतीय रेल जो प्राइवेट कर दी गई, वो बेच दी गई। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अभी बात चल रही है, खैर अभी हुआ नहीं है। हाँ हाँ सर हो लिया। रोजगार की बताऊं जी? एक मिनट। रोजगार की जो पहले भर्ती होती, सबसे पहली बात, रेलवे प्राइवेट सेक्टर में भेज दिया गया। उसके बाद में सारे जो एयरपोर्ट थे वो बेच दिए गए। हमारा रोडवेज डिपार्टमेंट है, ये भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है पूरा। अच्छा, आप रोडवेज के कर्मचारी हैं? बिल्कुल कर्मचारी है। और पूर्ण रूप से आपको विश्वास है कि जो है केंद्र सरकार इसको भी जो है हटाने वाली है? बिल्कुल के नहीं, प्रदेश सरकार।
इसको भी हटाने वाले नहीं। अगर 2022 में आ गई तो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। ये सब डिपार्टमेंट को जब बेचते जा रहे हैं, इनका पेट इतना मोटा हो गया, इनका पेट ही नहीं भर रहा। अच्छा, बिल्कुल हकीकत में सही कह रही है। अजी कहाँ थे सही कह रहे, तुम एक बात बताओ। ये कह रहे सरकारी नौकरियां छीन करके प्राइवेट। नौकरी की तो बताऊंगे अभी ना, पहले क्या था, मेठी था रिंगे था करके 10वीं 12वीं परसेंटेज पर दुनिया भर्ती हो रही थी, जिन पर गुंठा टेकते हुए भर्ती हो जाते। अब अपने दम पे जो आदमी सक्षम है वो नौकरी लेगा जिसमें दम है। अच्छा, लेकिन कहते हैं पांडुई भी गए, कहते हैं ये तो पेपर लीक कराने में सबसे ज्यादा हाँ पेपर कौन सा लीक होया भाई, मुझे बता देगा दम पीटेट का। कुछ नहीं होया। हाँ कौन सा होया, बता कौन सा होया, तू भी होया अगर भर्ती है। एक बात बताइए, तो यहाँ पे जो प्राइवेटीकरण हो रहा है उसको लेकर के जो है आप खफा हैं? बिल्कुल खफा है। बाकी 5 साल में अगर विकास की बात की जाए, जैसे राशन देना हुआ, अन्य योजनाएं हुई, वो कितना ज़्यादा बेहतर रही है सरकार? बेहतर कुछ नहीं रही। इन्हें जो किया है, जो वादे किए हैं, वो एक भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। लेकिन कह रहे हैं कि पहले का ऐसा टाइम था कि 11-12 बजे या शाम को 6 बजे अगर गांव देहात में कोई पुरुष भी निकलता तो डर लगता था कि किडनैप ना हो जाए, अपहरण ना हो जाए, और अब ऐसा लगता है कि 11 बजे अगर लेडीज़ महिला भी निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिएगा कि हाथरस में क्या हुआ, आपने देखा है हाथरस में क्या हुआ। रात के टाइम हमारे हिंदुओं के यहाँ चिता नहीं जलाई जाती, वहाँ रात में चिता जलाई गई है। आप बताइएगा, अगर कोई नेता लोग वहाँ गए हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होगा। ये अगर कोई रैली करेंगे वो सही है, अगर और कोई आदमी रैली करेगा और कोई सा भी दल रैली करेगा तो उसके ऊपर आरोप लगेगा। लेकिन रैली को लेकर के तो अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, तो ये क्यों कर रहे हैं? परसों जब हुआ है तो ये आपका किराने में हुआ है, अमित शाह जी का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें कुछ नहीं है। और कोई भी दल अपना प्रोग्राम कर रहा है तो उन पर FIR भी हो रही है, उन पर सारे काम हो रहे हैं। बताइएगा। लेकिन रोक दिया गया, ऐसी बात सुनने में आई है। रोक दिया तो सबको रोके ना, फिर सबको रोके, नियम कायदे कानून अगर है तो सबके लिए होए। तो आप रोडवेज के कर्मचारी, आप इतने खफा क्यों नजर आ रहे हैं? क्या आपको किसी भी तरह का कोई योजना मिला? सर वेतन वगैरह सही से आ रहा है? संविदा पे है, सरकारी परमानेंट है? परमानेंट है। तो डर इस बात का है कि हो सकता है सरकार जो है इसे भी प्राइवेट कर दे। हो चुकी है 90% हो चुकी। अगर 2022 में ये सरकार आती है तो पहले दूसरे तीसरे महीने में साफ है। जबकि मैं बता रहा हूँ गन्ने का पेमेंट है। अच्छा, गन्ने की बात आप कर रहे हैं, ये पश्चिमी जो यूपी है वो गन्ने की बात पे यही कहता है 25 रुपए मिला है। मैं बता रहा हूँ, मुलायम सिंह के टाइम में, अगले जी समाजवादी, उसकी सरकार में 60 रुपये बढ़े थे। मायावती की सरकार में जब 40 रुपये बढ़े थे, इसकी सरकार में पीछे 25 रुपये बढ़े। हमारे डिपार्टमेंट में 1 मिनट 50 का क्या करे नु तो बता जी, पेमेंट भी 2 साल नहीं। 1 मिनट, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में जो भी सरकार आई है उसने गाड़ी दी है, इस सरकार ने एक भी गाड़ी नहीं दी, एक भी गाड़ी नहीं दी। लेकिन लोग बताते हैं कि इतनी अच्छी सुविधा हो गई है कि आने जाने में कोई समस्या। एक तो सड़कें ऐसी बन गई कि रोडवेज जो पुरानी बसें थी वो इतने अच्छे से चलती हैं कि मज़ा आता है, लोग कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अगर हमने एक गाड़ी की जो खरीदी है, जो कार खरीदी है, आपने, हमने या किसी ने भी, तो उसका रोड टैक्स उसी समय वहाँ जमा होता है। लेकिन ये में टोल लगा दिए। एक आम आदमी अगर उसने गाड़ी ब्याज पे या चाहे किस्तों पे ले ली, लेने के बाद में उसका टोल भी दे रहे, तो इन्होंने रोड नहीं बनाई। हमारा पैसा है, हमसे पैसा वसूल कर रहे हैं लोग। जी हाँ। पश्चिमी यूपी की बात अगर करी जाए, कहा जाता है गन्ने के लिए माना जाता है, गन्ने वाली ये जगह है जो है, और ख़ास तौर से जाट और मुसलमान भाई के तबके के लोग ज़्यादा हैं जो है। जाट भाई किसानी खेती करते हैं और सबसे संपन्न भी रहते हैं जो है। तो किसानों के लिए क्या लग रहा है, कुछ भी नहीं किया इन्होंने? बहुत कुछ करा, साल भर वहाँ पड़ रहे, 10-7 आदमी मर गए, जबकि पंजाब सरकार ने उनको मुआवजा देने की, एक को नौकरी देने की बात कही है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, आप ही कह रहे हैं। लेकिन हमारे प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने वहाँ जाकर के किसी को ये आश्वासन भी दिया कि भाई तुम्हारे मर गए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में लखीमपुर खीरी का कांड हुआ। लेकिन ये कहते हैं देखिए, जैसे पहले गुंडागर्दी 10, जैसे मान ले 10 लोग किडनैप होते थे या 10 तरह की हत्याएं होती थी, तो अब 2 हो रही हैं घटनाएं। लोग कहते हैं कम हुई है। ये लगता है आपको? जो सरकार बनी है वो कुछ ना कुछ करेगी, लेकिन ये अच्छे काम कम कर रही है। जो वादे जो किए वो वादे जो पूरे नहीं। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, जातिवाद नहीं खेलते। अखिलेश तो जातिवाद की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं है। तो क्या लग रहा है कि आप लोग कर्मचारी यूनियन के हैं, कभी तो इस बात पे आप लोग खफा हैं या इस बात को लेकर के प्रदर्शन वगैरह लखनऊ शहर में कभी किया आपने, या मांग कर रहे हैं कि हमें नहीं प्राइवेट होना है? बिल्कुल, अभी पिछले महीने हमारा प्रोग्राम था यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन का, और पूरे यहाँ से 7 गाड़ी भर के गई थी पूरा ऑल यूपी से सारे लोग इकट्ठे हुए? हाँ, ऑल यूपी सब लोग। क्या हुआ, योगी जी ने आपकी बात सुनी? आपका जो उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग है उसके जो अधिकारी हैं, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, उन्होंने आपकी बात को योगी जी तक पहुंचाया कि इस बात से खफा है? वहाँ जा करके ज्ञापन दिया गया है एमडी महोदय को, वो वहाँ पहुँचाएंगे। अब जो निश्चय होगा। इससे कितना नुकसान और कितना फ़ायदा होगा ये मुझे बता दीजिए। अगर ये ऐसा हो जाता है, निजीकरण मान लिया हर डिपार्टमेंट का हो रहा है, इससे नुकसान और फ़ायदा कितना होगा ये तो आपको बेहतर तरीके से पता हो क्योंकि आप कर्मचारी हैं। मैं आपको बता दूं नुकसान फ़ायदा क्या होगा। ये यूपी रोडवेज है, इसमें सब लोग अपनी बहन को, अपनी बेटी को रोडवेज के एक विश्वास के ऊपर बैठा के भेज देते हैं। लखनऊ जाना है, कहीं भी जाना है, भाई ड्राइवर साहब ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है। रोडवेज के विश्वास को देख करके वो वहाँ तक पहुँचाता है। और आप देख रहे हो प्राइवेट गाड़ी में, दिल्ली के अंदर या वैसे या टैक्सी में, प्राइवेट गाड़ियों के अंदर अगर आपने किसी को बैठा दिया उसके साथ क्या होता है। तो एक विश्वास बना हुआ है, ये सरकारी है। अगर ये प्राइवेट हो जाएगी भैया तो क्या होगा? कुछ नहीं, मतलब प्राइवेट हो जाएगा तो तकलीफ। हाँ बिल्कुल होगी। इसके अलावा एक बात बताइए कि आमदनी फ़ायदे में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, ये थोड़ा बताइए। क्योंकि देखिए कुछ भी अगर होता है तो फ़ायदा नुकसान देख करके किया जाता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1969-70 में ये राजकीय रोडवेज थी, इसको प्राइवेट में भेजने की बजाय और सुविधा करके राजकीय रोडवेज कर दे। हाँ बताओ क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी चीज़ है डग्गा मारी हमारे यहाँ, सबसे बड़ी चीज़ है। यहीं से गाड़ी भर के जाती है, हॉस्पिटल से गाड़ी भर के जाती है। महावीर रोडवेज बस अड्डे के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी डग्गा मार वाहन या बस स्टैंड नहीं होना चाहिए। मिले बस चल ले, सब नेताओं की गाड़ियाँ हैं। अगर कोई बात हो, कोई पंगा करे, दुनिया भर के नेता आ जा। क्या चाह रहे हैं आप, मतलब सरकार बदलने जा रहे हैं और आप लोग अपनी मांग पे? बिल्कुल गठबंधन आएगा, रालोद आएगा भैया, रालोद आएगा बिल्कुल। हाँ सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी बागपत की और मुजफ्फरनगर की एक आधी सीट गई तो गई, नहीं तो गठबंधन आएगी। लेकिन यहाँ जाट और मुस्लिम भाई तो कह रहे हैं बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि हुआ क्या 2013 का जो दंगा है उसको लोग याद कर रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश ने क्या किया था, अखिलेश भाई ने जो है वो मुसलमानों का साथ देके जाट भाइयों को नुकसान पहुंचाया था, और वही जाट भाई की पार्टी RLD जो है अखिलेश के साथ है, तो हम नहीं जाएंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल इस बात में बताऊंगा, ये दंगा हुआ नहीं था, ये कराया गया था। कुछ खामियां तो उनकी थी, लेकिन उससे ज़्यादा खामियां इनकी थी। जैसे कि हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बीजेपी के बहुत बड़े नेता, उन्हें जाकर के भड़काऊ भाषण दिए, इतने भड़काऊ भाषण दिए, उनकी वजह से जनता उग्र हुई, और उग्र होने के बाद वो झगड़े हुए। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? हाजिम इमरान। हाजिम जी, एक बात बताइए, क्या लग रहा है यहाँ बातचीत? देखिए ये तो रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांग पे बात कर रहे थे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यहाँ उत्तर प्रदेश के इस मुजफ्फरनगर ज़िले में जो हमेशा से चर्चाओं में रहता है, पश्चिमी जिला जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में यही ज़िला रहता है, क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है? यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है जी, भाईचारा मोहब्बत प्यारा रहे यहाँ से। प्यार तो बना हुआ है, लेकिन प्यार के साथ में सरकार किसकी बना रही है? सरकार तो भी पता कुछ नहीं किसकी बनेगी सरकार, तो अभी कुछ पता नहीं, कांग्रेस की भी बन सकती है, कांग्रेस की बन सकती है, कुछ पता नहीं। वर्क इज फर्स्ट। क्या लग रहा है, वर्क हुआ है, काम हुआ है यहाँ पे 5 साल? अभी हुआ है वर्क इज फर्स्ट होता है। इंसान काम पहले, इंसान का प्यारा नहीं होता, काम ही प्यारा होता है। क्या लग रहा है 5 साल के अंदर आप मुजफ्फरनगर सदर यहीं से हैं? जी। क्या करते हैं वैसे आप? मजदूरी करते हैं। ठीक है जी। मजदूरों के लिए जो है क्या हुआ है अब तक 5 साल? कुछ नहीं करा, सरकार ने पेड़ छेद दी और गरीब मजदूर का रोजगार खत्म कर दिया। इस सरकार का गरीब मजदूर किसानों का बुरा हाल कर दिया, महंगाई कर दी, भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार पे तो कह रहे हैं लगाम ऐसा लगा है कि हर चीज जो पहले ऑफलाइन होता था, कागज, फैक्ट्री बंद हो गई सारी, रोजगार खत्म हो गया, गरीब आदमी मारा है। जो नौकरी वाले पैसे वाले बेचारे मारे फिर रहे, उनकी नौकरी नहीं। कांग्रेस ने 20 लाख नौकरी का वादा करा, कांग्रेस पूरा करेगी। उस सरकार को पेड़ छेद दिया, 31 साल में इस सरकार में पेड़ छेद गई।
योगी जी कह रहे हैं हमने इतना विकास किया, सड़कें बना दी, लाइटें जो गांव में लोग तरसते थे 10-12 घंटे भी नहीं मिलती थी, वो 22-22 घंटे हम दे रहे हैं। सही में मिल रहा है आप? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। महंगाई हो रही है, बस महंगाई है, भ्रष्टाचार हो रहा पूरा इस सरकार में। अखिलेश सरकार कैसी थी? उन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए तो कौन सी सरकार ने बेहतर किया? नहीं, सरकार तो अखिलेश यादव की भी ठीक थी। मायावती की अच्छा कानून था, मायावती का भी अच्छा कानून था। कांग्रेस 31 साल से कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में इन्होंने मिलजुल के उत्तर प्रदेश की पेड़ छेद दी जब से। अच्छा, सदर के जो विधायक जी हैं, भाजपा के विधायक हैं, फिर से वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ के जो विधायक जी हैं वो कितनी आप लोगों की सुनवाई सुनते हैं, कितना सुनते हैं और कितना विकास उन्होंने शहर में किया है 5 सालों में? हमें तो कोई देखना, रोडवे का हाल क्या हो रहा है, गड्ढे भर रहे, पानी भर रहा है इसमें। रोडवे में आज तक के सुधार नहीं हुआ, रोडवे अड्डे का बस। और तो क्या हो रहा है, जब सरकारी काम में वो नहीं होया, और तो क्या गड्ढे भरे, पानी में झोड़ बढ़ जा, आगे देख के पब्लिक बाहर बैठी रहे। इसमें कोई काम नहीं होया इस सरकार ने पेड़ छेद दी जनता की। बेरोजगार, बिजली महंगी कर दी, नुकसान। आया था तो 500 रुपये की बिजली थी, 500 रुपये का सिलेंडर। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस का तो माहौल ऐसा हो रखा है कि कांग्रेस का पता भी नहीं चलता कि उत्तर प्रदेश में आपका कांग्रेस की सरकार आएगी, मिली-जुली सरकार आएगी, इन खर्ची सरकार किसी की नहीं आनी। लेकिन देखिए, अखिलेश जी की बात है तो उन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया 17 में, 19 में जो है फिर बुआ भतीजा आए थे, लेकिन अब चाचा के साथ आ रहे हैं। कह रहे हैं गठबंधन जब किया तब ये फेल हुए हैं। क्या सच में ऐसा फिर होगा? सपा भाजपा मिली भगत है कि कांग्रेस अगर सरकार लाऊंगा सुधार हो जाएगा। मट्टी का तेल, चीनी मिलती थी 31 साल पहले, चीनी, मट्टी का तेल, दालें मिलती थी, विकास था। 414 रुपये का सिलेंडर था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर। गरीब मजदूर चूल्हा जलाएगा या लकड़ी जलाएगा? क्या जलाएगा बताओ? पेड़ छेद दी इसने। 1000 रुपये का सिलेंडर कहाँ से लाएगा आदमी? कमा रहा 200-300 रुपये, 1000 का सिलेंडर कहाँ से लाएगा? और कांग्रेस की सरकार थी तो 14, आज अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो 400 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। भाजपा वाले कहते हैं कि महंगाई तो कोई नहीं रोक पाएगा, समय बदलेगा, जमाना कांग्रेस रोकेगी? अगर कांग्रेस आगे 20 लाख नौकरी देगी। प्लीज, कांग्रेस इतने दिन थी, कांग्रेस कभी रोका था? कभी रोका था क्या कांग्रेस ने? इतनी सालों से कांग्रेस चल रही थी, कभी रोका था? जबकि बीजेपी आई थी, कितने सुधार कर दिए यूपी में? सुधार हुआ है बिल्कुल। तो सरकार क्या जो गुंडागर्दी चल रही थी ना, वो पूरी खत्म हो गई। देखिए, कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, आप कह रहे हैं गुंडागर्दी अभी भी बिल्कुल। गुंडागर्दी, रोजगार तो खत्म हो गया, गुंडागर्दी तो हो गई, रोजगार तो खत्म हो गया, गुंडागर्दी रोजगार खत्म हो गया। रोजगार छीन लिया, गुंडागर्दी खत्म कर दी। इसमें गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। यदि बीजेपी नेक्स्ट टाइम बीजेपी आ गई तो गुंडागर्दी पूरी खत्म है। गुंडागर्दी खत्म हो गई, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो रही है। 414 रुपये का सिलेंडर था कांग्रेस के राज में, आज 1000 रुपये में सिलेंडर पहुंचा। सरसों का तेल प्लीज आई विल 70 रुपये का, आटा 70 रुपये झड़ी था, अरे आज आटा क्या हो पहुंच रहा है, चीनी क्या होती कांग्रेस के राज में क्या था? उसका महत्व नहीं रखता। इतने दिन कांग्रेस थी, आज तक क्या किया? 370 कांग्रेस कहती है। लो प्लीज, 370 जम्मू की धारा हटाई थी कांग्रेस ने। बिल्कुल। कितने सालों से चल रही थी वो? राम मंदिर बनाया था, लेकिन सर मैं किसी विपक्ष का नहीं हूँ, ठीक है, मैं आर्मी से हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई सरकार बने, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो चल रही है ना अभी सरकार, यू आर रेडी से चल रही है। क्या खासियतें हैं इस सरकार में? 4-5 इस सरकार ने जो हमारे 2002 के अंदर मैं राम बरेली जा रहा था यूनिट की भर्ती देखने के लिए, एक लड़के ने, छोटा सा लड़का, पिस्टल निकाल के खड़ा हो गया था। वो पिस्टल वाला 2012 आप अखिलेश सरकार के टाइम 2002 की बात कर। अच्छा, 2002 जाट रेजिमेंट की भर्ती थी उस टाइम। इतना 12 साल का लड़का पिस्टल लेके खड़ा हो गया था, अभी पिस्टल लेके खड़े हो गए, बताओ। अच्छा, मुजफ्फरनगर में एक चीज़ जो कि मैं बताना चाहूँगा। मुजफ्फरनगर मुझे नहीं पता। मुझे कहाँ से हैं वैसे? मैं राजस्थान से आया। ठीक है, राजस्थान से आकर के आप वहाँ पे तो आपकी कांग्रेस की सरकार है। सर मुझे कांग्रेस, भाजपा या बीजेपी, आप सिर्फ विकास देख रहे हैं, है ना, मुद्दा देख रहे हैं। अच्छा क्या हुआ है? सरकार क्या बननी चाहिए, काम वर्क स्पष्ट। चलिए, यूपी में आए हैं आप, वो यूपी में बहुत सुधार हो गया। रियली बता रहा हूँ, बहुत सुधार हो गया। मतलब कुल मिलाकर के योगी सरकार अच्छा काम कर रही है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजस्थान का क्या हाल है? थोड़ा वहाँ का। राजस्थान का सर, राजस्थान में एक बार आती है, एक बार जाती है। वहाँ का सीन ये है कि सरकार हमेशा बदलते रहते हैं। मैं फर्स्ट जब से मैं बच्चा था, 11वीं क्लास में पढ़ता था, उसी टाइम से एक बार आती है, एक बार जाती है। राजस्थान का सरकार का यही नियम है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे।